वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ऑनलाइन मित्र पर। सबसे ज्यादा सुरक्षित कहे जाने वाले फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक डिवाइस सबसे अनसेफ डिवाइस निकली। दरअसल दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है 1 जनवरी 2023 को यूआईडीआई ने एक सर्कुलर जारी किया था, जिसमें ये बताया गया था कि मार्केट में अभी जो बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट डिवाइस चलन में है, उन सभी डिवाइसेस को 31 जुलाई 2024 के बाद चलन से बिल्कुल बाहर कर दिया जाएगा। और तभी से हम लोगों को ऑनलाइन या ऑफलाइन मार्केट में L1 बायोमेट्रिक देखने को मिल रहे हैं। लेकिन इतने लंबे पीरियड के बावजूद अभी तक L0 बायोमेट्रिक डिवाइस आज भी ऑनलाइन और ऑफलाइन मार्केट में बिक रहे हैं। और उसका सबसे बड़ा रीजन, जिन डिवाइसेस को चलन से बाहर हो जाना था उन डिवाइसेस को बाहर न होना, और उन्हें बाहर न करने की सबसे बड़ी वजह ये कि जो डिवाइस सबसे सेफ डिवाइस कहे जा रहे थे उन्हीं डिवाइस में किसी तरह की सिक्योरिटी प्रॉब्लम देखने को मिली। आप सभी लोगों को पता है कि 31 जुलाई की डेट को एक्सटेंड कर दिया गया था, जिसे 30 सितंबर तक आगे बढ़ा दिया गया था। लेकिन अचानक से 24 से 25 सितंबर के आसपास मंत्रा डिवाइस में किसी तरह की कोई सिक्योरिटी ग्लिच पाई गई, जिसकी वजह से यूआईडीआई ने मंत्रा डिवाइस को पूरी तरह से ब्लैकलिस्ट कर दिया। और जिन लोगों ने भी 31 जुलाई से पहले L1 बायोमेट्रिक डिवाइस खरीदे थे, सिर्फ उन्हीं लोगों के डिवाइस जो है वो एक्टिवेट थे। इसके बाद जिन्होंने भी डिवाइस बैन होने या बायोमेट्रिक डिवाइस ब्लैकलिस्ट होने के बाद खरीदे, उन सभी लोगों के बायोमेट्रिक डिवाइस 1 या 2 दिन चलने के बाद अचानक से काम करना बंद कर दिए। अभी हम बात कर रहे हैं L1 बायोमेट्रिक डिवाइस की, L0 की नहीं। आप सभी लोगों को पता है कि L0 बायोमेट्रिक डिवाइस 31 जुलाई 2025 तक वैलिड है। उसके बाद उनका क्या होगा वो तो हम आगे ही आपको बता पाएंगे। फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि मंत्रा डिवाइस पर इस तरह से उन सभी डिवाइसेस को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। और उसके बाद जब चिंगारी मंत्रा पर फैली तो उसकी जो आग है वो स्टारटेक और मोरफो तक भी फैल गई। आप सभी लोगों को पता है कि स्टारटेक डिवाइस के लिए भी एक वीडियो जारी हुआ था। अब वो वीडियो ऑफिशियल स्टारटेक ने नहीं जारी किया था, लेकिन हमने आपको अपने चैनल के माध्यम से बताया था कि स्टारटेक डिवाइस में भी एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी प्रॉब्लम देखने को मिली है, जहां पर पेपर की छाप के ऊपर, जी हाँ दोस्तों, पेपर के ऊपर लिए गए फिंगरप्रिंट भी वो डिवाइस स्कैन कर रहा था। हालांकि इस वीडियो की हम पुष्टि नहीं करते, हम आपको पहले अपनी वीडियो के माध्यम से बता देते हैं। और न ही हमने स्टार्टिंग पर किसी तरह का ऐसा कोई डेमो लिया है। और इसके अलावा मोर्फो को भी इसी कंडीशन में रखा गया और सभी डिवाइस की रीटेस्टिंग की गई, और पाया गया कि हर डिवाइस में कुछ न कुछ प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। और आप सभी लोगों को पता है कि ये डिवाइस एक्सटेंड होते हुए 31 दिसंबर तक चलेगी। और उसके बाद में जब तक 31 दिसंबर के बाद में भी ये जो प्रॉब्लम है सॉल्व नहीं हो, जिन लोगों के पास भी डिवाइस थे वो पूरी तरह से बेकार हो गए। यहाँ तक कि जिन लोगों ने ऑनलाइन डिवाइस परचेस किए थे, हमें कमेंट आए थे कि हम सर हमारे आप कोई हेल्प कीजिए, कि हम मजबूर थे। और हमने कई लोगों को ये भी एडवाइस दी कि आप लोगों ने अगर डिवाइस को ऑनलाइन परचेस किया है तो आप इसे तुरंत ही रिटर्न कर दीजिए। अब हम बात करते हैं कि इस डिवाइस 1 जनवरी के बाद में और एक सर्कुलर जारी हुआ, जिसमें 31 जनवरी तक इन सभी बायोमेट्रिक डिवाइस के जो प्रॉब्लम है सॉल्व करना है जो है उनके ऊपर लिमिट लगा दी है। और इसी को देखते हुए आप सभी लोगों को पता है कि यूआईडीआई ने और एक सर्कुलर जारी किया, जिसमें कि उन्होंने जो भी बायोमेट्रिक डिवाइस को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था, वो सारे के सारे बायोमेट्रिक डिवाइस को जो फिर से व्हाइटलिस्ट कर दिया गया है। और उन पर जो बैन लगाया गया था वो भी हटा दिया गया। मेल एड्रेस पर हमें प्राप्त हुई। सबसे पहले हम उस लेटर की बात करते हैं जो यूआईडीआई ने जारी किया है। दरअसल इस लेटर में लिखा है कि प्लीज रिफर टू यूआईडीआई लेटर नंबर SQ13021/12021 ऑथेंटिकेशन 1 SQ डेटेड 1/11/2024, 29/11/2024 और 7/1/2025। ये सभी वो है ये सारे लेटर्स के बारे में हमने आपको अपने वीडियो के माध्यम से पहले आप लोगों को जानकारी दे देगी। इन द रिगार्ड द अंडरसाइंड इज डायरेक्टेड टू कन्वे दैट द वर्ल्ड लिस्टिंग ऑफ द फॉलोइंग फिंगरप्रिंट L1 रजिस्टर्ड डिवाइसेस विद द बिलो मेंशन लेटेस्ट रजिस्टर डिवाइस सर्विसेज, जिसे हम RDS कहते हैं, शॉर्टकट में हम उसे RD सर्विस कहते हैं, वर्जन आर हियर बाय अलाउ विद इमीडिएट इफेक्ट। इसके बाद में यहाँ पर हमें 3 डिवाइसेस के जो नाम देखने को मिल रहे हैं वो है MS मंत्रा सॉफ्टेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड MFS 110, और उसके आगे उसके लेटेस्ट RD सर्विस का वर्जन लिखा गया 1.3.0। इसके अलावा दोस्तों सेकंड नंबर पर डिवाइस लिखा गया MFS मंत्रा सॉफ्टेक MARC 11 1.2.0, और उसके बाद में तीसरे नंबर पर स्मार्ट चिप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जो कि बनाती है MSO 1300E3RD, यानी कि मॉर्फो डिवाइस। दोस्तों ताज्जुब की बात एक है कि इन तीनों डिवाइस को व्हाइटलिस्ट तो करेगा, लेकिन एक डिवाइस का नाम अभी तक लिखा नहीं है। तो क्या यूआईडीआई की तरफ से अभी तक आपका जो सबसे चहेता स्टार्टअप का डिवाइस है उसे अभी तक क्यों व्हाइटलिस्ट नहीं किया गया, क्यों उसका इस डिवाइस में नाम नहीं, क्या सचमुच उस डिवाइस में भी इस तरह की प्रॉब्लम है जो उस वीडियो में बताई गई थी? ये हम नहीं कह सकते। और आपको ये भी मैं बता दूं
कि जिन लोगों के L0 डिवाइस अभी तक काम कर रहे हैं वो लोग अभी नए डिवाइस खरीदने की जल्दबाजी ना करें। आप लोग जब तक ये डिवाइस पूरी तरह से बैन नहीं होते तब तक अपने पुराने डिवाइसेस में ही आरडी सर्विस को रिचार्ज करवाकर उसका काम लेते रहिए। सबसे पहले मैं आपको मेल भी पढ़ के सुना देता हूँ कि हमें मंत्रा की तरफ से किस तरह का मेल प्राप्त हुआ है। सबसे पहले मंत्रा के फिंगरप्रिंट डिवाइस की जानकारी अपने दर्शकों को समय समय पर साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें यह बताते हुए खुशी हो रही है कि यूआईडीआई ने मंत्रा फिंगरप्रिंट डिवाइस MFS 110 और MARC 1111 को आधिकारिक रूप से उपयोग करने की स्वीकृति दे दी है और अब ये आधार ऑथेंटिकेशन सेवाओं के लिए उपयोग किए जा सकते हैं। आपके दर्शकों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी, लेटेस्ट आरडीएस अपडेट 2 फरवरी 2025 तक शाम तक लाइव हो जाएगा और जिन उपयोगकर्ता के MFS 110 और MARC 11 खरीदे हैं वे अपने डिवाइस को रजिस्टर करके इन्हें एक्टिवेट करें। यदि किसी उपयोगकर्ता को रजिस्ट्रेशन में कोई समस्या हो रही हो तो हमारे सेवा विभाग service@mantraTech.com से संपर्क कर सकते हैं। तो इस तरह का मेल हमें प्राप्त हुआ है और इसके अलावा दोस्तों जिन लोगों ने अपने डिवाइस एक्टिवेट कर लिए उन्हें एक नई प्रॉब्लम देखने को मिल रही है जहां पर फिंगरप्रिंट कैप्चर फेल और वहां पर 2146 का एक एरर उन्हें देखने को मिल रहा है। और दोस्तों इसमें और एक नई बात है, दरअसल यहाँ पर आपको एक नए डिवाइस का नाम देखने को मिल रहा है MARC 11। ये डिवाइस दोस्तों मंत्रा का सेकंड एल्बम डिवाइस है जो अब तक हमें देखने को नहीं मिला है। आप सभी लोगों को पता है कि जैसे ही मंत्रा MFS 110 को जो है वो ब्लैकलिस्ट किया गया है उसके बाद काफी लोगों को ये दिक्कतें आई कि क्या ये डिवाइस फिर से शुरू होगा या नहीं। यहाँ तक कि मंत्रा को भी इस बात पर शंका थी कि अगर यूआईडीआई ने इस डिवाइस को ब्लॉक कर दिया तो हमारा बिजनेस का क्या होगा। इसी को देखते हुए उसने एक नया डिवाइस लॉन्च किया जो था MARC 11। अभी तक ये डिवाइस हमें देखने को नहीं मिला है। हो सकता है कि ये डिवाइस सेम टू सेम दिखने में वैसा ही डिवाइस हो क्योंकि आप लोगों को पता है कि मंत्रा जल्दी मॉडल चेंज नहीं करता है। लोगों को मंत्रा को ऐसा लगता है कि डिवाइस का डिजाइन चेंज करने से लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। खैर ये उनकी अपनी सोच है, इसके बारे में आगे बात नहीं करेंगे, लेकिन मैं फिर भी यही कहूंगा कि आप लोग डिवाइस खरीदने में जल्दबाजी ना करें। फिलहाल आपके डिवाइस अभी तक काम कर रहे हैं और मैं आपको ये बता दूं कि 31 मार्च 2025 हो सकता है कि L0 डिवाइस को चलन से बाहर करने की अंतिम तिथि हो, इससे आगे शायद न बढ़ा जाए। अगर आप लोग अब कौन सा डिवाइस खरीदो मैं आपसे एक ही एडवाइस करूंगा कि अगर आप अभी भी बहुत सारा कंफ्यूजन बना हुआ है कि आप लोग मंत्रा का डिवाइस खरीदे, स्टार्टेक खरीदे या फिर मॉर्फो। तो अभी तक जो मैंने सबसे सेफ डिवाइस देखा है वो मॉर्फो का है जिसमें अभी तक हमें किसी भी तरह की कोई ऐसी कंप्लेंट सुनने को या देखने को नहीं मिली है कि जिसे यूआईडीआई ने या तो ब्लैक किया हो या फिर किसी और थर्ड पार्टी पर्सन से भी हमें इसकी जानकारी मिली हो कि इस डिवाइस में किसी तरह की कोई सुरक्षा में खामी पाई गई हो। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोगों का स्टार्टेक का डिवाइस आप खरीदने की सोच रहे हैं तो जरा भी जल्दबाजी ना करें। स्टार्टेक में आपको FM220 डिवाइस नहीं खरीदना है, इसकी जगह पर आपको एक नया डिवाइस है, शायद उसका मॉडल नंबर 320 है, तो आप उस डिवाइस की तरफ जा सकते हैं क्योंकि अभी तक उस डिवाइस में हमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम सुनने को नहीं मिली। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।